17 फरवरी 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया, आज मीठे बच्चे, तुम्हें घर बैठे भगवान मिला है तो तुम्हें अपार खुशी में रहना है। विकारों के बस खुशी को दबा नहीं देना है। मीठे बच्चे, तुम्हें घर बैठे भगवान मिला है तो तुम्हें अपार खुशी में रहना है। विकारों के बस खुशी को दबा नहीं देना है। प्रश्न बाबा ने किया, तुम बच्चों में लकी किसको कहेंगे और अनलकी किसको कहेंगे? उत्तर, लकी वह है जो बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करते, सबको सुख देते हैं, और अनलकी वह है जो सिर्फ सोते और खाते हैं, एक दो को दुख देते रहते हैं। पुरुषार्थ में कमी होने से ही अनलकी बन जाते हैं। पुरुषार्थ में कमी होने से ही अनलकी बन जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, जिन बच्चों के तीसरे नेत्र का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वह माया के तूफानों में घड़ी घड़ी गिरेंगे नहीं, ठोकर नहीं खाएंगे, उनकी दैवी चलन होगी, धारणा अच्छी होगी। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, तू धरती पर आ जा रे। ओम शांति। शिव भगवान वाचवा ऐसे भी कह सकते हैं कि गीता के भगवान शिव भगवान वाच। गीता का नाम लिया जाता है क्योंकि गीता को ही खंडन किया गया है। सारा मदार इस पर है कि गीता श्री कृष्ण साकार देवता ने नहीं गाई है, अर्थात श्री कृष्ण ने राजयोग नहीं सिखाया है। बस श्री कृष्ण द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना नहीं हुई है। श्री कृष्ण को निराकार भगवान तो नहीं कह सकते। श्री कृष्ण का चित्र ही अलग है, निराकार का रूप अलग है, वह है परम आत्मा। बाबा ने कहा श्री कृष्ण का चित्र अलग है और निराकार परमात्मा का रूप अलग है, वह है निराकार परमपिता परमात्मा। उनका कोई शरीर नहीं है। पुकारते ये, हे भगवान रूप बदल कर आओ। वह कोई जानवर का रूप तो नहीं धरेगा। भगवान इतनी ऊंची हस्ती कोई जानवर का रूप रखेगा? मनुष्यों ने तो जानवर का भी रूप दे दिया है। कच्छ मच्छ अवतार 12 अवतार, परंतु खुद कहते मैंने ये रूप धरे ही नहीं है, मुझे तो नई सृष्टि रचनी है। श्री कृष्ण को सृष्टि नहीं रचनी है। बाबा कहते श्री कृष्ण को सृष्टि नहीं रचनी है। ब्राह्मण कुल को रचने वाला ब्रह्मा और श्री कृष्ण में तो बहुत फर्क है। बाबा कहते ब्रह्मा और श्री कृष्ण में तो बहुत फर्क है। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण रचे गए, श्री कृष्ण के मुख से देवताएं रचे गए। ऐसे तो कहाँ भी नहीं लिखा हुआ है। अभी तुम बच्चे जानते हो दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसकी बुद्धि में ये हो कि निराकार परमात्मा साकार में आकर आत्माओं को ज्ञान देते हैं। ज्ञान लेने वाली भी आत्माएं तो देने वाली भी आत्माएं। बाबा कहते ज्ञान लेने वाली भी आत्मा तो देने वाली भी आत्मा है। अब आधा कल्प से भिन्न भिन्न रूप से माता पिता गुरु गुसाई आदि सब देहधारी एक दो को कुछ न कुछ मत देते आए हैं। अभी इस समय तुम्हें व माता च पिता तुम्हें व पर समझाया जाता है। उन्होंने कहा इस समय तुम्हें व माता च पिता पर समझाया जाता है। ये महिमा एक की गाई जाती है। बाप कहते तुम्हारे जो भी लौकिक माँ बाप बंधु गुरु गुसाई हैं इन सभी की मत को छोड़ो। बाबा कहते तुम्हारे जो भी गुरु गुसाई हैं उनकी मत को छोड़ो। मैं ही आकर तुम्हारा बाप टीचर गुरु बंधु आदि बनता हूँ। मेरी मत में सभी की मत समाई हुई है। इसलिए ब्रह्मा के हाथों में क्या दिखाते हैं? शास्त्र। तो क्यों शास्त्र दिखाते? क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा के तन के द्वारा शास्त्रों का सार समझाते हैं। इसलिए मुझे एक की मत पर चलना अच्छा है।
परम पिता परमात्मा जरूर अभी ही मत देंगे ना। ये परम आत्मा तुम आत्माओं को मत देते हैं और वह सभी मनुष्य मत देते हैं। वास्तव में तो वह भी आत्माएं आर्गन्स द्वारा मत देती हैं, परंतु मनुष्य नाम रूप में फंसे हुए हैं तो इस राज को नहीं जानते हैं। जैसे कहते बोध पार निर्माण गया, अब बोध तो शरीर का नाम हो गया। जैसे कहते हैं कि बुद्ध पार निर्माण गया, तो बाबा ने कहा बुद्ध तो शरीर का नाम हो गया। वह शरीर तो कहाँ जाता नहीं, बा कहेंगे फलाना बैकुंठ गया। वह नाम शरीर का लेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे कि वह शरीर छोड़ उनकी आत्मा गई। बाबा ने कहा ऐसे कोई जाते नहीं। तुम समझते हो आत्मा कोई स्वर्ग में जाना है, आत्मा कोई स्वर्ग में यहाँ नहीं आती, आते सब परम धाम से है। बाबा ने कहा सभी का आगमन कहाँ से होता है? परम धाम से। ये नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में है और किसी की बुद्धि में ये नॉलेज नहीं। तुम जानते इस सृष्टि पर पहले देवी देवताओं की आत्मा थी, जिसके लिए कहते जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती हैं बसेरा, तो कौन? देवी देवताओं की आत्माएं थी जिन्होंने सतयुग में पाठ बजाया। तुम्हारी बुद्धि में आत्मा और परमात्मा का पूरा परिचय है, बल तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, देह अभिमान में आ जाते हो। पूरी रीति कोई से मेहनत होती नहीं है। बाबा कहते पूरी रीति कोई से मेहनत होती नहीं है। माया ऐसी है जो पुरुषार्थ करने नहीं देती। खुद भी सुस्त तो माया और ही सुस्त बना देती है। खुद सुस्त होते तो माया और ही सुस्त बना देती है। विश्व का मालिक खुद बैठ पड़ाते हैं, जिसमें माता पिता बंधु सखा गुरु आदि सभी संबंधों की ताकत आ जाती है। ये महिमा है ही एक निराकार परमात्मा की, परंतु मनुष्य समझते नहीं है। लक्ष्मी नारायण आदि सबके आगे जाकर महिमा गाते रहते हैं। मनुष्य तो लक्ष्मी नारायण जो कोई भी है उसी के सामने जाकर के महिमा गाते रहते हैं। तुम जानते हम आत्मा 84 जन्मों का चक्र लगा कर आई हैं। अब ये अंतिम जन्म है, ये जन्म अब सफल हो। तुम्हारा प्यास जन्मों की अब बुझ रही है। ये घड़ी घड़ी बुद्धि में याद रहना चाहिए। ये नॉलेज बड़ी खुशी की है। बाबा कहते ये नॉलेज बड़ी खुशी की है। ऐसा बेहद का बाप स्वयं तुम बच्चों के और कोई को मिलता नहीं। ऐसा बेहद का बाप तुम बच्चों के अलावा और कोई को मिलता नहीं। विवेक कहता है, बाबा कहते विवेक भी कहता है परम पिता परमात्मा का जो बच्चा बना है उनकी खुशी का पारावार नहीं होना चाहिए। जो परमात्मा का बच्चा बन गया तो उसकी खुशी का पारावार नहीं होना चाहिए, परंतु लोभ मोह आदि विकार आने से खुशी को दबा देते हैं। इन विकारों ने ही सारी दुनिया की खुशी को दबा दिया है। तुमको तो घर बैठ बाप आकर मिला है। तुमने बाप को थोड़ी नहीं ढूंढा, बाप ने तुमको ढूंढा। तो तुमको तो घर बैठे बाप आकर मिला है। भारत में आए हैं, भारतवासियों का तो भारत घर है ना, परंतु आएंगे तो जरूर एक घर में। ऐसे तो नहीं घर घर में आएंगे। बाप आएंगे तो एक ही घर में, ऐसे तो नहीं कि घर घर में आएंगे। फिर तो सर्वव्यापी हो गया। घर घर में आए तो सर्वव्यापी हो गए, लेकिन घर घर में बैठ के शिव बाबा को सभी मनुष्य याद करते हैं, इसलिए भक्तों ने भगवान को सर्वव्यापी कहा। वह आएंगे तो जरूर आकर पतितों को पावन बनाएंगे। दुनिया तो समझती है श्री कृष्ण आएगा, परंतु तुम जानते हो परम पिता परमात्मा आया हुआ है। दुनिया तो समझती है जब बहुत सारे अकासुर बकासुर जैसे पापी हो जाएंगे तब श्री कृष्ण आकर के उनका वध करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। परमात्मा आकर के हमारी बुराइयों का वध करते हैं। जो पतित पावन ज्ञान का सागर है उनका नाम वास्तव में रुद्र है। ये बड़े ते बड़ी भूल है। जब ये समझे कि वह बेहद का बाप सारी सृष्टि का रचयिता तो खुशी का पारा चढ़ जाए। ऐसे बाप से तो जरूर वर्षा मिलेगा। श्री कृष्ण से तो वर्षा मिल ना सके। इन बातों पर भी किसकी बुद्धि नहीं चलती है। दुनिया तो सारी शूद्र संप्रदाय है, ब्राह्मण भी सिर्फ कहलाने मात्र है। तुम ब्राह्मण जब विचार सागर मंथन करो तब औरों को भी
परिचय दे सको। श्री कृष्ण को तो सब जानते हैं, सिर्फ कोई कहते राधे कृष्ण स्वर्ग के हैं, कोई फिर द्वापर युग में ठोक देते ये भी मूझ कर दिए। ईश्वर तो ज्ञान का सागर है, तुम ईश्वरी संप्रदाय में ही ज्ञान आ सकता है, आसुरी संप्रदाय में ज्ञान कहाँ से आया। भगल गाते भी हैं पतित पावन, परंतु अपने को पतित समझते नहीं हैं। स्वर्ग को तो बिल्कुल जानते ही नहीं, सिर्फ नाम मात्र कहते, ये भी नहीं समझते कि देवता स्वर्गवासी हैं। तुम जब समझाते हो तब आंखें खुलती हैं। बाबा ने कहा तुम जब समझाते तब मनुष्यों की आंखें खुलती हैं। माया ने आंखें ही बंद कर दी हैं। प्राचीन भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ये भी नहीं जानते, हम भी नहीं मानते थे। ये तो समझ सकते कि अन्य धर्म तो बाद में आए हैं, देवताओं के समय ये धर्म नहीं थे, तो जरूर वहाँ सुख ही सुख होगा। जब एक मत, एक राज्य, एक कुल, एक मर्यादा है तो जरूर सुख होगा। बाप बच्चों को रचते ही हैं सुख के लिए, ऐसे नहीं सुख दुख दोनों देते हैं। लौकिक बाप भी बच्चा मांगता है तो उनको धन संपत्ति देने लिए, ना कि दुख देने के लिए। बाबा ने कहा लौकिक बाप भी बच्चा मांगता है तो किस लिए? धन संपत्ति देने के लिए, दुख देने के लिए थोड़ी नहीं। बाबा ने कहा ये तो अभी हम समझाते हैं कि द्वापर से लेकर लौकिक बाप भी दुख ही देते आए हैं। सतयुग त्रेता में तो दुख नहीं देते। यहाँ माँ बाप प्यार तो बहुत करते हैं, परंतु उनको फिर काम कटारी नीचे डाल देते हैं तो दुख आरंभ हो जाता है। सतयुग में तो ऐसे नहीं होता है, वहाँ तो दुख की बात नहीं। ये बाप बैठ समझाते हैं, तुम्हारे में भी नंबर बार समझते हैं। तुम्हारा ये ज्ञान योग से ऑपरेशन हो रहा है, परंतु कोई का सक्सेसफुल होता है, कोई का नहीं होता है। जैसे आँखों का ऑपरेशन कराते हैं तो कोई की ठीक हो जाती है, कोई में थोड़ी खराबी रह जाती है, कोई की आँखें बिल्कुल खराब हो जाती है। तुमको भी अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है, तो बुद्धि रूपी नेत्र खुल जाता है तो अच्छा पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। कोई का पूरा नहीं खुलता, धारणा नहीं होती है, दैवी चलन भी नहीं होती। माया के तूफान में घड़ी घड़ी गिरते रहते हैं। एक तरफ है 21 जन्मों का सुख देने वाला उस्ताद, दूसरी तरफ है दुख देने वाला रावण। उसे भी उस्ताद कहेंगे। बाप कहते मैं तो कोई को दुख नहीं देता, मैं तो सुख देने वाला नामी ग्रामी हूँ। सतयुग त्रेता में सब सुखी है, सुख देने वाला और है, ये भी किसको पता नहीं है कि रावण राज्य कब आरंभ होता है। बाबा ने कहा आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य। ये है राम राज्य और रावण राज्य की कहानी, परंतु ये भी कोई की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। कोई तो बिल्कुल जड़ जड़ी भूत अवस्था में, जो कुछ भी नहीं समझते। जितना मनुष्य पढ़ते उतना मैनर्स भी आते हैं। दबदबा रहता है हमारा, फिर गुप्त दबदबा है। आंतरिक नारायणी नशा चढ़ा होगा तो वर्णन भी करेंगे, औरों को समझाएंगे। ये पढ़ाई तो राजाओं का राजा बनाने वाली है। बाबा कहते ये पढ़ाई क्या है? राजाओं का राजा बनाने वाली। राजयोग का राज जो जाने, राजाई पद पाए, राजाओं का बन जाए राजा, शिव से योग लगाए। कांग्रेसी लोग तो राजाओं का नाम सुनकर गर्म हो जाते हैं, क्योंकि पिछाड़ी के राजा ऐसी बन गए थे, परंतु ये भूल गए कि आदि सनातन देवी देवताएं राजा रानी थे। अभी तुम फिर बाप से शक्ति ले 21 पीढ़ी राज्य भाग्य लो। ये सत्यनारायण की कथा तो मशहूर है। बाबा कहते ये सत्यनारायण की कथा तो मशहूर है, परंतु विद्वान आचार्य भी नहीं जानते। गीता का कितना आडंबर बनाया है, लाखों सुनते परंतु समझते कुछ भी नहीं है। अब इन विचारों को कौन सुजाग करे? ये तुम बच्चों का काम है, परंतु बहुत थोड़े बच्चे जो औरों को सुजाग कर सकते हैं। बाबा कहते परंतु बहुत थोड़े बच्चे जो औरों को सुजाग कर सकते हैं। जो जितना आप समान बनाएंगे उतना पद भी ऊंच पाएंगे। बाप कहते बीती सो बीती देखो, ड्रामा में ऐसे था, आगे के लिए पुरुषार्थ करो। अपना चार्ट देखो, इतने समय में क्या धारणा की है। कोई 25-30 वर्ष के हैं, कोई 1 मास, कोई 7 रोज के बच्चे, परंतु 15-20 वर्ष वालों से गैलप कर रहे हैं। बंडर है ना।
बाबा ने कहा 1-2 महीने के, लेकिन 15-20 साल वालों से भी गैलप कर रहे तो बंडर है ना। या तो कहेंगे माया प्रबल है, या तो ड्रामा पर रखेंगे, परंतु ड्रामा पर रखने से पुरुषार्थ ठंडा हो जाता है। सोचो ड्रामा में हमारा ऐसा ही पार्ट है तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ ठंडा हो जाता है। समझते हमारे भाग्य में नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं। तुम सब लकी स्टार्स हो, तुम्हारी भेंट ऊपर के स्टार्स से की जाती है। तुम सृष्टि के सितारे हो। बाबा ने कहा धरती के सितारे हो, वह तो सिर्फ रोशनी देते हैं, लेकिन तुम सारी दुनिया का भाग्य जगाते हो। तुम तो मनुष्यों को जगाने की सेवा करते हो, दुखियों को सुखी बनाते हो। मनुष्य इन सितारों को नक्षत्र देवता कहते हैं, सच्चे देवता तो तुम बनते हो। उन सितारों को देवता कहते हैं क्योंकि वह ऊपर रहते हैं, परंतु देवताएं कोई ऊपर नहीं रहते तो इसी सृष्टि पर है, परंतु मनुष्यों से ऊंच जरूर है। सबको सुख देते हैं, जो 1-2 को दुख देते हैं उनको थोड़े ही लकी स्टार्स कहेंगे। लकी और अनलकी इस समय है। जो आप समान बनाते उन्हें लकी कहेंगे, जो सिर्फ सोते और खाते उनको अनलकी कहेंगे। स्कूल में भी ऐसे होते हैं, ये भी पढ़ाई है, बुद्धि से काम लेना पड़ता है। राधे कृष्ण को 16 कला लकी कहेंगे, राम सीता 2 कला कम हो गए। सबसे नंबर 1 लकी लक्ष्मी नारायण है, वह भी इस पढ़ाई से ऐसे बने हैं। पुरुषार्थ में कमी करने से अनलकी बन पड़ते हैं। तुमको तो बाप खुद पढ़ाते हैं, तुम स्टूडेंट ही गोप गोपियाँ हो। वास्तव में ये अक्षर सतयुग से निकला है, वहाँ प्रिंस प्रिंसेज खेल पाल करते हैं, तो प्रिय नाम गोप गोपियाँ रखा है। श्री कृष्ण के साथ दिखाते हैं, बड़े हो जाते तो गोप गोपियाँ नहीं कहा जाता है। होंगे तो सभी प्रिंस ना, कोई दास दासियाँ व बाहर के गामड़े के लोगों से तो नहीं खेलेंगे। महल में बाहर वाले तो आ न सके। श्री कृष्ण बाहर जमुना आदि पर नहीं जाते हैं, अपने महल में ही अंदर खेलते हैं। भागवत में तो कई फालतू बातें बैठ लिखी हैं। बाबा ने कहा भागवत में तो कई फालतू बातें बैठ लिखी हैं। मटकी फोड़ी आद है कुछ भी नहीं, वहाँ तो बड़े कायदे हैं। तो बाप कितना समझाते, कहते श्रीमत पर चलो, इस समय तुमको सुख ही सुख मिलता है। ये सबसे सुहाने पल हैं जिंदगी के। मिलन सिंधु में जब समाये हुए हैं, उनकी कितनी महिमाएं। सबके दुख कैंसिल कराए सभी को सुख देते हैं। कहते हैं मामे कम याद करो। ये बाप आकर ना पढ़ाते तो हम क्या पढ़ सकते। नहीं, ये मोस्ट लवली बाप है, सबसे अच्छी मत देते हैं। मन मनावब मुझे याद करो, स्वर्ग को याद करो, चक्र को याद करो, इसमें सारा ज्ञान आ जाता है। वह तो सिर्फ विष्णु को सुदर्शन चक्र दिखाते हैं, परंतु अर्थ का कुछ भी पता नहीं है। हम अभी जानते संक है ज्ञान का, जो निराकार बाप देते हैं। विष्णु थोड़े ही देते हैं, और देते हैं मनुष्यों को, जो फिर देवता अथवा विष्णु बनते हैं। कितना मीठा ज्ञान है। बाबा कहते हैं ये कितना मीठा ज्ञान है, तो कितना खुशी से बाप को याद करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते ब्राह्मण कुल भूषण सुदर्शन चक्रधारी बच्चों को याद प्यार, परंतु बच्चे सुदर्शन चक्र चलाते बहुत थोड़ा है। कोई तो बिल्कुल नहीं फिराते। बाप तो रोज कहते सुदर्शन चक्रधारी बच्चे, ये भी आशीर्वाद मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, एक बाप की मत में बाप, टीचर, गुरु, बंधु आदि की सब मतें समाई हुई हैं, इसलिए उनकी मत पर ही चलना है, मनुष्य मत पर नहीं। नंबर 2, बीती को बीती कर पुरुषार्थ में गैलप करना है, ड्रामा कहकर ठंडा नहीं होना है, बाप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान, शांति की शक्ति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले मास्टर शांति देवा भव। शांति की शक्ति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले मास्टर शांति
देवा भव स्पष्टीकरण है। जैसे वाणी द्वारा सेवा करने का तरीका आ गया है, बाबा ने कहा ऐसे अब शांति का तीर चलाओ। इस शांति की शक्ति द्वारा रेत में ही हरियाली कर सकते हो। शांति की शक्ति से रेत में भी हरियाली कर सकते हो। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो चित्त हो शीतल, ऐसी दुनिया बनानी है। कितना भी कड़ा पहाड़ हो उसमें भी पानी निकाल सकते हो। इस शांति की महान शक्ति को संकल्प बोल और कर्म में प्रैक्टिकल लाओ तो मास्टर शांति देवा बन जाएंगे। फिर शांति की किरणें विश्व की सर्व आत्माओं को शांति के अनुभूति की तरफ आकर्षित करेगी और आप शांति के चुंबक बन जाएंगे। स्लोगन है, आत्म अभिमानी स्थिति का व्रत धारण कर लो तो व्रतियाँ परिवर्तन हो जाएंगी। आत्म अभिमानी स्थिति का व्रत धारण कर लो तो व्रतियाँ परिवर्तन हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट प्यारे शिव बाबा को याद करते हैं। अपने मन को चारों तरफ से हटाएंगे। हर परिस्थिति को खत्म करेंगे। अपने आप को देखेंगे दिव्य ज्योति के रूप में, चमकता हुआ दिव्य सितारा दोनों ब्रह्म के बीच भ्रकुटी में विराजमान हूँ। तन मेरा कुटिया है, मन मेरा मंदिर है और इस मन मंदिर में शिव बाबा के अलावा और कोई भी नहीं है। दुख हरता सुख करता बाप की संतान में सर्व सुखों का अनुभव करती हूँ और दूसरों को कराती हूँ। सुख के सागर शिव बाबा जो परम धाम के रहने वाले हैं, मैं आत्मा उनकी संतान सुख स्वरूप हूँ। सारे विश्व की आत्माओं को सुख देने के लिए मैं आत्मा सुख के सागर शिव बाबा के पास जा रही हूँ। देह रूपी वस्त्रों से अलग उड़ रही हूँ, हवा से भी तेज उड़ रही हूँ। देखें अपने आप को चमकते हुए सितारे के रूप में। मैं आत्मा चली जा रही हूँ इस सृष्टि रंगमंच से बहुत दूर। नीले आसमान को क्रॉस करती हुई सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार होती हुई मैं आत्मा सूक्ष्म वतन फरिश्तों की महफिल, यहाँ हजारों चंद्रमा की सी चांदनी बिखरी हुई है, उससे भी ऊपर मैं चली जा रही हूँ। प्रवेश करती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ सुख के सागर शिव बाबा अखंड ज्योति के रूप में चमक रहे हैं, जिनकी शक्तियां संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रही हैं। मैं आत्मा शिव बाबा की किरणों के नीचे हूँ। सुख के सागर शिव बाबा की सुख की किरणें चारों तरफ फैली हुई हैं। मैं सुख के सागर शिव बाबा की सुख की किरणों में समा जाती हूँ, लहरा रही हूँ। मुझे आत्मा के पास अब दुख अशांति का नाम और निशान नहीं है। मैं परम सुखी हूँ।
आनंदित हूँ। शिव बाबा की शक्तियों से मैं आत्मा संपूर्ण सुख स्वरूप बन गई। वाह, मेरा जीवन धन्य हो गया। सारे विश्व की आत्माओं को सुख देने के लिए मैं आत्मा परम धाम से नीचे आ रही हूँ। सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ। सृष्टि ग्लोब पर मुझे आत्मा के प्रकाश ने संपूर्ण सृष्टि ग्लोब को ढक लिया है। सारे विश्व की आत्माएं सृष्टि ग्लोब के चारों तरफ खड़ी हैं, सुख शांति की भीख मांग रही है। मुझे आत्मा से सुख की शांति की किरणें निकल निकल के एक एक की भ्रकुटी के बीच में समा रही है। सब दुख अशांति से मुक्त होती जा रहे हैं। अब मैं आत्मा सृष्टि ग्लोब से भी नीचे आ जाती हूँ। देह की दुनिया में अपने देह रूपी वस्त्रों के पास आकर के दोनों भ्रुओं के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हो। अब मेरे सुख के वाइब्रेशन संपूर्ण वातावरण में फैले हुए हैं। कोई भी मेरे सन्मुख आता है, सुख का अनुभव करके जाता है। ओम शांति, ओम शांति।